गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी बच्चों का नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज हम सभी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट लाइव देखने वाले हैं जंगल में। लेक्चर स्टार्ट होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले होंगे मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ने से क्या फ़ायदा है, मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन किस तरह से उसे क्लासिफाई किया गया है, एरियल, अंडरग्राउंड, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम लोग रूट्स भी देखेंगे और इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आइए चलते हैं। हाँ तो बच्चा लोग बताइए मुझे कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। इसमें हम प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में वेरी गुड। पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोग प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पढ़ाई करते हैं। यस, बेनिफिट क्या है मॉर्फोलॉजी पढ़ने का, बताओ जरा। इकोनॉमिक बेनिफिट हम उससे जान पाते हैं। हाँ, किस प्लांट का क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग मॉर्फोलॉजी का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तो ओके, हाँ, वो हमें दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब हम वेजिटेटिव पार्ट देखते हैं तो हमें लीफ दिखता है। यस, लीफ है। उसके बाद बताइए जरा, क्या स्टेम है। उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो रूट्स और रूट्स के ब्रांच, और फिर ये भी ब्रांच, अगर ये ब्रांच है कि नहीं है, देखिए ये भी ब्रांच है हमारा, हम तो ब्रांच वगैरह, ये हमारा वेजिटेटिव पार्ट में आ जाता है। फाइन। और अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हैं तो फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है और इसी फ्लावर से आगे जाके बनता है फ्रूट्स। यस, ठीक है ना। और फ्रूट और उसके अंदर में सीड होता है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। पक्का क्लियर है? ठीक है। और भी दो पार्ट्स में से क्लासिफाई किया गया है, एरियल एंड अंडरग्राउंड। जो ऊपर, जो जमीन के ऊपर हो, जो हवा में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल पार्ट बोलते हैं। कौन कौन सा आएंगे बताइए मुझे। क्या इस बार फ्लावर आएगा? यस सर, इस बार फ्लावर। क्या फ्रूट भी इस बार आएगा क्या? यस सर, इस बार फ्रूट भी आएगा। तो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे ये ब्रांच ही क्यों ना हो, ये सब कुछ हमारा एरियल पार्ट में आएगा। अब अंडरग्राउंड, जो हमें नहीं दिख रहा, जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, रूट्स एंड रूट्स के ब्रांच, ये क्या है बताइए, ये अंडरग्राउंड पार्ट में आ गया। तो क्लियर है क्या? ये क्लासिफिकेशन आप लोग अच्छे से क्लियर है? पक्का पक्का? ठीक है बाबू। बच्चों, क्लासिफिकेशन देखने के बाद अब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ने वाले होंगे, जैसे कि एपिकल बर्ड क्या होता है सर, है ना, कहाँ पे लोकेशन क्या होता है, फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है। फिर एक्सिलरी बर्ड देखने वाले होंगे, उसका लीफ देखने वाले होंगे, फ्लोरल एक्सिस क्या होता है वो वगैरह जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एपिकल बर्ड की ओर मूव करते हैं। क्या आपको पता है एकदम टॉप पोजीशन को हम लोग एपिकल बर्ड बोलते हैं? yes, और आपने देखा होगा वो डिफरेंशिएट करता, डिवाइड करता है एपिकल बर्ड, ये जो सबसे टॉप में होता है। और ये क्या बनाता है बताओ जरा? ये लीफ बनाता है। एपिकल बर्ड क्या करता है? लीफ और स्टेम का हाइट को भी ग्रोथ करवाता है। यस, ये हमारा एपिकल बर्ड का फंक्शन है। वापस से बताते हैं, एपिकल बर्ड टॉप पोजीशन पे होता है, स्टेम हो चाहे ब्रांच हो, ये देखो ब्रांच का भी टॉप पोजीशन पे, इसका काम होता है लीफ बनाना और स्टेम का हाइट ग्रोथ करवाना। अब दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, जो हमें नोड पे मिलता है उसे क्या बोलते था? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है? फ्लावर, फ्रूट्स, है ना, टेंड्रिल वगैरह, ये सब और ब्रांच वगैरह बनाता है ये। यस, ठीक है। क्या ये जो हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, क्या ये कभी भी क्या बोल लीफ बना सकता है क्या? नहीं, लीफ कभी नहीं बना सकता। लीफ हमारा एपिकल बर्ड से ही बनेगा। ठीक है। थर्ड टर्म जिसे बोल रहे हैं फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस किसे बोलते हैं? जिस स्टेम में फ्लावर आ जाए, जिस भी स्टेम या ब्रांच में फ्लावर देखने को मिल जाए उसे हम लोग फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। क्या ये फ्लोरल एक्सिस है क्या? ये इसमें फ्लावर दिख रहा है आपको? अच्छा ये बताइए, ये ब्रांच जो आपको दिख रहा है क्या ये है क्या? नहीं। अगर देखे तो इनको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक ना। अब बताइए क्या ये फ्लोरल एक्सिस है? दिखाइए, है ना। क्या ये फ्लोरल एक्सिस है? नहीं, इसमें फ्लावर नहीं है, तो ये फ्लोरल एक्सिस नहीं है। ओके, समझ गए? ठीक है ना। लीफ वगैरह आप वापस बताते हैं, लीफ कहाँ से बनता है बाबू? एपिकल बर्ड से लीफ बनता है। फाइन, समझ गए? बहुत बढ़िया, ठीक है। Let's go.
बच्चों अब तक जो भी हम लोग पढ़े हैं लास्ट एंड फाइनल टच देने जा रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो आप सभी लोग को हम यहाँ पर ऊपर की ओर एपिकल बड दिखाना चाहेंगे। क्या दिख रहा है सभी को एपिकल बड? देखो इस बार कंप्लीट करो। एपिकल बड दिख रहा है बाबू? ये देख लीजिए कैसे लीफ बना रहा है। जब तब से हम बोल रहे हैं कि एपिकल बड से लीफ का फॉर्मेशन होता है और स्टेम का ग्रोथ होता है। स्टेम का लंबा किया जाता है इसी से। यस ठीक है, देखिए यहाँ पर लीफ किस तरह से बन रहा है एपिकल बड से। और ये जो नोड होता है, नोड दिख रहा है सभी को? नोड दिख रहा है? नोड दिख रहा है? नोड पे क्या होते हैं? देखो फ्लावर होते हैं फ्लावर, ठीक है। फ्रूट्स भी होते हैं, ब्रांच भी निकलते हैं यहीं से। ओके, लीफ भी निकलता है ना। देखो लीफ यहाँ पर प्रेजेंट है, निकलता तो यहाँ से, प्रेजेंट यहाँ पर दिख रहा है। ये एक्सिलरी बर्ड पे आपको क्या बनता दिख रहा है? फ्लावर बनता हुआ दिख रहा है। क्या फ्लावर दिख रहा है? यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड में फ्लावर दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो एक्सिलरी बर्ड दिख गया, एपिकल बर्ड दिख गया, ये लीफ आपको दिख गया, एंड नीचे हमें अंडरग्राउंड वाला पार्ट दिख जाएगा। ये जितना भी हमें ऊपर में भी दिख रहा है, क्या ये एरियल पार्ट है? पक्का कंफर्म? ठीक। तो बच्चों जैसा कि आज आपने देखा, हमने आज एरियल पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट आज हमने ख़त्म किया, क्लासिफिकेशन ख़त्म किया। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कल। इस तरह से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि आगे वीडियोस बनता रहे। और आपको इसी तरह से लाइव हरे हरे प्लांट्स में सारे पार्ट्स को पूरा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है।